तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा ईरे धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, 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 धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए।
अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शखनरे तरलबारे तरलबा रखतरलबा शयरतरलबा यरतरलबा और रखतरलबा यरतरलबा यरतरलबा शररबरबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चलाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदाय अंदर रबा और रबारी अंदर रबा उद्धार है, जीसस। चंगाई यस है, फादर लॉर्ड। रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you, Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु, तेरे नामों से सारे काम होते हैं, यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। मुक्ति भी Yes, है, Lord। शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुगावे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Praise you, Jesus। Yes, Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सामत का प्रकटीकरण हो। Yes, Lord। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yes, Lord। यीशु नाम, Ora bari kantara lava yantara lava shakantara lava yantara lava ora bari kantara lava shakantara lava shiara kantara lava। यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु आत्मा काम होने दे, आज की शाम तेरे दास वचन की मनादी करे। अद्भुत काम, अद्भुत काम, अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। Oh, thank you, Lord Jesus। यीशु नाम, Oh, Rabba Shakandara Rabba, Yandara Rabba Shakabandara Rabba, Oh, Rabba Shiandara Rabba, Yandara Rabba,
प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में, और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा, कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा, कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर प्रभु, तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने आपके सम्मुख आके शाम के समय आर ब्रेड के माध्यम से प्रभु के वचन को बांटने के लिए मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। हम लोग निरंतर आप लोग के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप भी हमारे लिए इस सेवकाई के लिए प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें कि प्रभु इस सेवकाई को आशीष दे, हमको ऐसी शक्ति दे कि हम सेवाओं को इसी प्रकार से अंजाम देते रहें। हालेलुया। आइए प्रियो, आज शाम के समय कुछ समय में हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए कोशिश करेंगे। निकाल करके पढ़ेंगे लूका उसका 14वां अध्याय उसके 25वें वचन से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें किस प्रकार आज सिखाना चाहते हैं। भाई पढ़ने में अगुवाई करें। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ जब उनके पीछे चल रही है, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलने का उद्देश्य क्या है? भीड़ देख रही है कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, भीड़ देख रही है कि प्रभु यीशु मसीह खाना भी खिला देते हैं। तो अनेक बेनिफिट्स को देख के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती है, चेलों के समान। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब बड़ी भीड़ को पीछे आते हुए देख रहे हैं तो वो मुड़ के एक बात कहते हैं कि तुम यदि चेला बनना चाहते हो तो तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। हम भी अपने जीवन में जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे मन में डिजायर बहुत सारी है। हम दिल से कहते हैं, प्रभु मैं यीशु मसीह का चेला बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह के ही पीछे चलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी डिजायर्स है, वेरी गुड, बहुत अच्छी डिजायर है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। कुछ बातें जो तुम्हें पसंद नहीं है उन्हें लेना पड़ेगा और कुछ बातें जो तुम्हें पसंद है उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। यदि मेरे साथ हैं तो बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना या यीशु मसीह का चेला बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। संसार में जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं तो हम देखते हैं कि उस गुरु को क्या पसंद है। हालेलुया। बहुत ध्यान रखते हैं उस गुरु का। कई बार लोग संसार में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए किसी को मेंटर बनाते हैं, और जब किसी को मेंटर बनाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं कि वो मेंटर मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। संसार की बात तो अलग हो गई प्रियो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक जीवन की, और हम बात कर रहे हैं उस उत्तम गुरु की जिससे बेस्ट कोई गुरु नहीं है। यदि आप उसके चेले बनना चाहते हैं तो मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। मूल्य चुकाने का यदि आपने मन बना लिया है, आप इस तैयारी में हैं कि आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, तो ही आप प्रभु के सच्चे चेले बन सकते हैं। हालेलुया। अर्थात हर एक उस कंफर्ट की बातों को, हर एक वो सुंदर बातों को, हर एक वो बातें जो आपको अच्छी लगती है, आप अगर उसको छोड़ने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सही राह पे चल रहे हैं। हालेलुया। अब जब हम इन बातों को सुनाते हैं तो ये सुनने में अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ आपकी प्रिय चीजों को छोड़ना होता है।
यहाँ पे वचन कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, लड़के, बालों और भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ है, वॉट एवर बेस्ट यू हैव, इवन आपकी लाइफ, उस सबसे भी ज्यादा प्रिय आपके लिए आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। तब आप चेले बनने की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जब ये लिखा है कि अपने माता पिता, पत्नी, लड़के और इन सब, इस विषय में जब मैं कह रहा हूं प्रियो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दें, नहीं, पर यहाँ पे प्रिय जानने की बात है। हालेलुया। मतलब फैमिली से पहले भी, आपके खुद के जीवन से भी पहले आपके लिए आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या स्थान होना चाहिए। यदि आप मेरे साथ हैं तो बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यहाँ पे चाहता है कि तुम अपने मन को इस तरह से मोटिवेट करो, तुम अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि तुम्हारे लिए सब बातों से बढ़कर परमेश्वर का स्थान हो। हालेलुया। आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, उससे पहले आपके लिए परमेश्वर का स्थान हो। हालेलुया। अर्थात कभी यदि परमेश्वर तुम्हें बोले कि ये चीज छोड़ दे तो तुम छोड़ भी पाओ। ये है प्रभु को स्थान देना। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? परमेश्वर महान है और उसे पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको बलिदान देने पड़ेंगे प्रियो। इन सारी बातों को, संसार और संसार की सारी बातें, इवन योरसेल्फ, आपको खुद को भी अप्रिय जानना है। कई बार लोग अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। चलिए, माता पिता को छोड़ दीजिए, पत्नी को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। कई बार लोग अपने आप में स्वयं को स्टैब्लिश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार को भी समय नहीं देते। यहाँ पे इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने वहां पे स्पष्ट कहा कि तुम यदि वरन खुद को, अपने प्राण को भी अप्रिय जानो, तब जाके आप उस कैटेगरी में आएंगे कि आप मसीह के चेले हो सकते हैं। मसीह का चेला बनना आसान नहीं है, मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसके लिए बड़े बड़े कष्टों में से होके गुजरना पड़ेगा। भाई आगे पढ़े। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, हाँ, और मेरे पीछे न आए, हाँ, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे नहीं चले, मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अपने दुखों को उठाना। जब मसीह के साथ हम चलते हैं, अनेक दुख, अनेक परेशानियों में से होकर हमें गुजरना है। गीत का लेखक बहुत अच्छे से कहता है कि क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। हालेलुया। तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार करें। मसीह के पीछे चलना है तो हमें दुख उठाना है, हमें अपना स्वयं का क्रूस उठा के रोज चलना, एक दिन नहीं, जब तक आत्मिक जीवन जीना है, जब तक क्रूस को उठाना है। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया। हमें अपने जीवन में बहुत सारी बातों में से होके गुजरना है, बहुत सारे सेक्रीफाइस को करना है। क्रूस उठाना दुखों में से होके गुजरना को दर्शाता है। निकाल ले भाई, एक बार और पढ़, एक आयत और पढ़ दे। लूका उसका 9 अध्याय उसका 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। मेरे पीछे तो तुम आना चाहते हो, बहुत सारे लोग आना चाहते हो, लेकिन तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से, आपको खुद से इनकार करना है और सेल्फ को एस्टैब्लिश करने में नहीं लगना है, खुद से इनकार करना है। मैं क्या हूं प्रभु? दाऊद बादशाह कहता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे सके। यह है खुद को इनकार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुद को डिनाई करना। लॉर्ड, आई एम नथिंग, मैं जो भी कुछ हूं तेरी दया से हूं, तेरी वजह से हूं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या हूं? अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन एक कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपके मन को अच्छी लगे परंतु प्रभु को नहीं भाती, उसको उठा लेना है। और नहीं, बट मैं तो जो प्रभु चाहता है वो करूंगा। यह है क्रूस उठाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत सारे लोग आपको सताएंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे, पर उनको सहते हुए प्रभु के नजदीकी में चलना, यह है क्रूस उठाना। हालेलुया। तो प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। बोलिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके लिए पूरा मूल्य चुकाया है। हालेलुया। क्या कुछ रख छोड़ा? नहीं, कुछ नहीं रख छोड़ा। उसने लहू का कतरा कतरा बहा दिया आपके और मेरे नजात के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आपको और मुझको भी पूरी तरीके से सैक्रिफाइस के लिए, प्रभु के लिए तैयार रहना है। प्रभु, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, अर्थात तू मेरे लिए पहला है, बाकी सब कुछ बाद में है। हालेलुया। आगे पढ़े भाई, वहां से लूका उसका 14वें अध्याय में आगे पढ़े फिर से। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हर एक मनुष्य यदि कोई घर बनाना चाहता है, गढ़ बनाना चाहता है, कोई भी जगह बनाना चाहते हैं, कोई कमरा बनाना चाहते हैं, तो पहले बैठते हैं, हिसाब लगाते हैं कि भाई साहब कितने स्क्वायर फीट पे काम होगा, अगर इतने स्क्वायर फीट पे काम होगा तो मेरा कंप्लीट करने में कितना पैसा लग जाएगा, और सब कुछ आप जोड़ जाड़ के उसके बाद में आप उसको काम को शुरू करते हैं कि मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना। हालेलुया। तो यहां पे प्रभु के पीछे चलने के लिए भी पहले देख ले, पहले जोड़ ले, पहले हिसाब और किताब कर ले कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं, यदि आप उस सैक्रिफाइस के उस लेवल पे आने को तैयार हैं, तो ही आप मसीह के पीछे चलने के लिए उस कैटेगरी में आ सकते हैं। हालेलुया। पहले जोड़ना, पहले बैठना है। आज इसलिए ये वचन बता रहा हूं, और कि आज आप में से बहुत सारे लोग मसीह के पीछे चलने की इच्छा रखते हैं। दैट इज वेरी गुड। हम में से हर विश्वासी के जीवन में ये इच्छा होनी चाहिए और हमें मसीह के पीछे चलना है, परंतु उसके पीछे चलने से पहले ये देख ले कि आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू मैनी सैक्रिफाइसेस। आपको अनेक बलिदानों को करना पड़ेगा, खुद को भी चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले देखिए, इससे पहले कि आप ये विचार कर रहे हैं कि मैं केवल प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं, पहले बैठिए और विचार करिए, क्या आप सारी बातों से बढ़कर प्रभु को महत्वता देने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्वयं का इनकार करने को तैयार हैं? इफ यस, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आप बहुत जल्द मसीह के शिष्य बनने जा रहे हैं, उसके सच्चे चेले बनने जा रहे हैं। केवल नाम के लिए नहीं कि मैं यीशु का चेला हूं, केवल नाम के लिए नहीं प्रियो। जो सच्चा चेला होता है उसके अंदर उसके गुरु के लक्षण भी दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। हालेलुया, वो है सच्चा चेला। और आप और मैं भी सच्चे चेले होने के लिए, सच्चे पुत्र और पुत्री होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तो आगे पढ़े भाई। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। ये हालत कई विश्वासियों की होती है प्रियो। बहुत अच्छे से एकदम गेट सेट रेडी होके एकदम प्रभु के पीछे चलना प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन जैसे ही गॉड आस्क फॉर सैक्रिफाइसेस, ओह माय गॉड, वो जब प्रभु बोल देता है ना कि तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ओ मेरे बेटे तुझे ये चीज़ से पहले मेरे को प्राथमिकता देनी थी, तब हमारा जीवन वहाँ पे बड़े कष्टों में से होके गुजरता है। हालेलुया। तब हम तैयार नहीं होते उस चीज़ को छोड़ने के लिए, और उसकी वजह से हमारे जीवन से लोग देख के हम ठट्टे का कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे चले थे, जिस स्पीड से चलना प्रारंभ हुए थे प्रभु के साथ में, वैसे ही आगे नहीं दौड़ पाते हैं। जैसे आपने ठाना था कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कुछ भी हो, और मैं प्रभु के पीछे दौड़ूंगा, लेकिन जैसे ही प्रभु आपसे कुछ मूल्य मांगता है, जैसे प्रभु कहता है कि खुद का इनकार कर दे, आप करने को तैयार नहीं होते, तब क्या होता है? तब हम ठट्टों का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु से ही नाराज हो जाते हैं। हेलो, बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु से नाराज हो जाते हैं, बोलते प्रभु कोई ऐसा प्रभु होता है क्या जो हमसे सैक्रिफाइस मांगे? प्रियो,
हर एक उन्नति को पाने के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस को करना पड़ता है। दैनिक जीवन में भी करना पड़ता है और आत्मिक जीवन में भी करना पड़ता है। यदि आप सच्चे प्रभु के चेले बनना चाहते हैं, आपको भी अनेक सेक्रीफाइसेस को, अनेक मूल्य को चुकाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन आज आपको बता रहा है कि मूल्य चुकाने के लिए अपने आप को तैयार करो। गेट रेडी। गॉड तेरा चेला बनने से उत्तम और कुछ नहीं। हालेलुया। तेरा चेला बनने के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। हालेलुया। है, हम जक्कई के जीवन को देखते हैं, जैसे ही प्रभु उसके जीवन में आए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया। हालेलुया। उसे एक चीज समझ में आ गई कि अब जो मेरे पास है उससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल। हालेलुया। कई बार हम ठट्टों का कारण बनते हैं। प्रियो, हम ठट्टों का कारण बनने के लिए नहीं, परंतु अनेक लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए। हम हंसी मजाक की चीज नहीं है प्रियो। तो आप जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब आप सच्चे चेले बनने का निर्णय लेते हैं, इन बातों को ध्यान रखें। इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, यदि आप दुख उठाने के लिए तैयार है, आप अपना क्रूस उठाने को तैयार है, यदि आप सबसे सारी बातों से बढ़कर प्रभु को प्राथमिकता देने को तैयार हैं, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ दे भाई। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? भाई। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। आगे इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से हर कोई जब तक अपना सब कुछ त्याग ना दे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है प्रियो? कि हम सब कुछ त्याग के हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाए, या किसी पहाड़ पे चढ़ के मैं बैठ जाऊं, परिवार को छोड़ दूं। नहीं प्रियो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में सारी बातों से बढ़कर मसीह को प्राथमिकता देना। हालेलुया। सब कुछ बातें प्रभु मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तूने ये दे रखा है इसलिए मैं जीवन इनको भी निभा रहा हूं, लेकिन सारी बातों से बढ़कर तू मेरे लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है चेला बनने की श्रेणी में आना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे चेलों को जब यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, तो बहुत सारे चेलों को उसकी शिक्षा नागवार लगी और लौट गए। हालेलुया। अब जो लौटे होंगे वो ठट्टों का कारण बने होंगे कि नहीं बने होंगे? बने होंगे। हो सकता है वो बने होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला को तुम तो बहुत गए थे यीशु के पीछे, क्या हो गया जी? अब उन्होंने यीशु के पीछे आने से पहले इन बातों पे गौर नहीं करा कि जब यीशु के पीछे जा रहे हैं तो बहुत सारे सैक्रिफाइस हमें करने पड़ेंगे। युद्ध करने से पहले तैयारी होती है प्रियो। बिना तैयारी के युद्ध करने कोई नहीं निकलता। पहले कैलकुलेशन होती है कि वहां पे सामने वाला जो युद्ध करने वाला है उसे हराने के लिए मुझे कितनी कैलकुलेशन के साथ फौज तैयार करनी पड़ेगी, कितने मुझे हथियार बनाने पड़ेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में प्रभु के पीछे चलने से पहले आप देख ले अपने जीवन को, अपने चेले बनने से पहले देख ले कि आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने मन को इस बात को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि सारी बातों से बढ़कर, चाहे राहों में कांटे हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जीवन में कुछ भी हो, मेरे लिए सारी बातों से बढ़कर मसीह है। यदि मेरे साथ हैं तो बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातों से बढ़कर मसीह, तब आप उसके सच्चे चेले हो सकते हैं। आगे बढ़े भाई। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक तो बहुत अच्छा है, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? चेले बनने चल तो चले हैं, लेकिन चेले बनने की कैटेगरी में आना नहीं चाहते। तो मुझे बताइए आप कैसे चेले हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेले बनने की कैटेगरी बता रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह का कोई चेला नहीं बता रहा, यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं लोगों को बता रहे हैं, तुम यदि मेरा चेला बनना चाहते हो। हालेलुया। डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं कि मेरा चेला बनने के लिए तुम्हें ये सब बातों को अपने जीवन में लेना पड़ेगा।
इफ यू वॉन्ट टू गेट, अगर आप तैयार हैं उन सेक्रीफाइसेस को करने के लिए, यदि आप तैयार हैं स्वयं का इनकार करने के लिए, तो आप मसीह का चेला बनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले रुके, इन बातों को कहने से पहले कि मैं तो यीशु का चेला बनना चाहता हूं, पहले रुक जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए यहाँ पे लोगों को, बड़ी भीड़ को बोलते हैं कि तुम मेरा चेला बनना तो चाहते हो, लेकिन एक मिनट रुको, ठहरो। पहले सारी बातों को अप्रिय मानो। तुम्हारे लिए सब कुछ अप्रिय होना चाहिए और केवल प्रभु प्रिय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये है श्रेणी प्रभु के पीछे चलने की। आगे बढ़ दे भाई। वह ना तो भूमि और ना खाद के लिए काम में आता ना है, भूमि के काम आएगा ना खाद के काम आएगा, परंतु उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक देते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। हेलो, कई बार हम भी प्रभु के पीछे चलना प्रारंभ होते हैं, परंतु जैसा स्टार्ट कर पाते हैं वैसा एंड नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। बिफोर यू स्टार्ट, जस्ट वेट एंड वॉच। रुक जाइए, देखिए प्रभु क्या चाहता है। यदि आप तैयार हैं तो प्रभु तो तैयार ही है आपको अपना चेला बनाने के लिए। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ को प्रभु वहां पे सिखा रहे हैं। अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हो, मेरे चेला बनना चाहते हो, मैं तैयार हूं, परंतु तुम्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा आपसे नहीं मांगा गया, या कुछ भी ऐसा नहीं मांग लिया, ऐसे नहीं मांग लिया कि उसने आपके लिए कुछ नहीं किया और केवल आप ही से मांग लिया। उसने आपके लिए सब कुछ दे दिया, तब वो आपसे बोलता है कि मैं मांग रहा हूं बेटा। उस समय तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में थे और उनको सब कुछ बातें सिखाते थे, उनको सब कुछ समझाते थे। और आज पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर हमें समझाता और सिखाता है कि प्रभु कैसे चेलों को चाहता है, या प्रभु चेलों के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहता है, या चेला बनने के लिए क्या बातें आपको करके गुजरना पड़ेगा एक अच्छा चेला बनने के लिए। हालेलुया। आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी, अगर आप उस मूल्य को देने को तैयार है, तो आप प्रभु से आशीष पाने को तैयार है। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में विचार करें, क्या आप चेला बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं? इफ यू आर रेडी, आप सच्चे चेले बन सकते हैं। जल्दबाजी में ये विचार ना करें कि मैं यीशु का चेला बनना चाहता हूं, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, परंतु रुकें और इन बातों को सोचें कि सारी बातों से बढ़कर क्या आपके लिए प्रभु है, आपके स्वयं के जीवन से बढ़कर क्या आपके लिए प्रभु है। प्रभु यीशु की शिक्षा है कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, अर्थात स्वयं को इनकार करना। क्या इन शिक्षाओं को एक्सेप्ट करने के लिए आपका दिल है? यदि यस, तो आप उसका चेला बनने के लिए श्रेणी के अंदर हैं। सामर्थी परमेश्वर, इस शाम के समय खुदा तेरे वचन को बांटने के लिए तूने फजल दिया, और हमने ये बात देखी खुदा कि सच में तेरा चेला बनना आसान नहीं है। हमें खुद को इनकार करना है। जब तक खुदा हमारे अंदर खुद का मैं है, तब तक हम उस चेले बनने की श्रेणी में नहीं आ सकते। जब तक हमारे लिए संसार की बातें प्रिय है, तब तक हम तेरे चेला बनने की श्रेणी में नहीं आ सकते। प्रभु होने दे आज हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ उतरे, और हम में से हर एक इस बात को समझ पाए कि तेरा चेला बनने के लिए हमें किन किन बातों को करना पड़ेगा, और हम उन सब बातों को करने के लिए तैयार हो जाएं। हर एक उस बात को कर पाए जो तू चाहता है। हमारे जीवन को ब्लेस करे, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। यदि कोई बीमार है, अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है, तो मैं तेरे वचन को उनके पास भेजता हूँ खुदा, उन्हें छू ले और कामिल चंगाई दे। अभी इसी समय अद्भुत काम स्थान ले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। निरंतर आप इस आर ब्रेड को देख रहे हैं, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें
कि कैसे प्रभु आपको आशीष दे रहा है इन वचनों से। यदि प्रभु के अनेक काम आपके जीवन में होते हैं, कुछ गवाहियाँ हैं, तो ज़रूर हमारे साथ में उन गवाहियों को बांटें। यदि आप प्रार्थना टावर के नंबर पे प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर कॉल करके हमारे साथ प्रार्थना विषयों को बांटें, ताकि हम निरंतर आप लोग के लिए प्रार्थनाएं करें। प्रियो, यदि आप फाइनेंस के द्वारा इस मिनिस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं तो आप अपने धन को भेजकर नीचे दिए गए गूगल पे आईडी पे, यूपीआई आईडी पे आप धन को भेजकर भी इस सेवा को सहयोग दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।